अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला की पसंदीदा अदा हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि आपको बंदे की क्या अदा पसंद है कि जिससे आप बंदे को महबूब बना लेते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, जिस तरह से 3 साल के बच्चे की माँ किसी लग़ज़िश पर कान पकड़कर निकालती है कि नालायक घर से निकल जा, वो निकलना नहीं होता बल्कि तंबीह होती है, तो वो बच्चा बजाय निकलने के माँ के पेट से लिपट कर ज़ारो कतार रोता है। अपने बंदे से यही ताल्लुक़ पसंद करता हूँ। अगर शैतान उससे कोई ख़ता करा दे तो ये रो रो कर अल्लाह ताला को मना ले, गुनाहों में गर्क ना हो, बेहस और बेगैरत ना बन जाए कि गुनाहों में पड़ा हुआ है और एहसास भी नहीं, ऐसा ना हो। ये अदा अल्लाह ताला को बंदे की सबसे ज़्यादा अदा पसंद है। शैतान कोई गुनाह करवा दे तो वो उस गुनाह पे डटा ना रहे, मतलब ये नहीं कि अब गुनाह हो गया है तो हम गुनाही करते रहे। अल्लाह ताला के सामने आए, मस्जिद में आए, जहाँ नमाज बिछाए, नमाज पढ़े और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ मांगे, रो रो के अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह हमसे ख़ता हो गई, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दे। ये अदा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और शैतान भी एक ना एक दिन मायूस हो जाता है। उस दिन में मौलाना साहब का बयान सुन रहे थे, उन्होंने बताया, हाँ डॉक्टर इसरार अहमद साहब कह रहे थे कि शैतान भी एक ना एक दिन मायूस हो जाता है। अब वो उनकी तहकीक होगी, अल्लाह वाले हैं, उन्होंने ये बात बताई कि होता क्या। अब हम आपको बताएंगे कि मायूस कैसे होता है शैतान। अभी कोई है, शैतान आया, शैतान ने उससे गुनाह करवा दिया, गुनाह हो गया, अल्लाह ताला से तौबा कर ली, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। फिर 2-3 दिन गुजरे, जितना अल्लाह ताला ने चाहा, फिर गुनाह हो गया, फिर वो गया अल्लाह ताला के पास, फिर तौबा करी उसने, फिर गुनाह माफ़ कर दिया अल्लाह ने। हमारा ईमान है कि जितना बड़ा गुनाह हो अल्लाह के सामने जाओगे तो माफ़ होगा। यकीन पैदा करना पड़ेगा दिल में। जब तुम्हें खुद यकीन नहीं है कि अल्लाह हमें माफ़ करेगा कि नहीं करेगा, हमने इतने गंदे काम करे हैं पता नहीं, तो अल्लाह कहता अब नहीं। जब तुम्हारे दिल में खटक पैदा हो रही है कि अल्लाह माफ़ भी कर सकता है या नहीं माफ़ कर सकता, तो हम क्यों माफ़ करें तुम्हें। तो शैतान फिर गुनाह करवाता है, फिर आता है, फिर अल्लाह ताला के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, फिर अल्लाह माफ़ कर देता है। तो शैतान सोचता है कि अब इसको बहकाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि अगर ये ऐसे ही तौबा करता रहा तो एक ना एक दिन ये बहुत बड़ा वली बन जाएगा, बहुत बड़ा अल्लाह वाला बन जाएगा। और जब इंसान से गुनाह नहीं होता है तो वो तौबा करना भी छोड़ देता है। वो कहता हमसे गुनाह होगा तब तौबा करेंगे। बाज़ टाइम ऐसा भी होता है। तो कभी कभी अल्लाह ताला ये भी चाहते हैं कि हम अपने बंदे से कुछ गुनाह करवाएं, इसलिए कि वो मेरे पास आए और हमसे दुआ मांगे कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। बाज़ टाइम ऐसा भी होता है कि अल्लाह खुद चाहता है कि कोई बंदा कुछ करे, कुछ गलती करे, हमको भूले ना, फिर दोबारा से शुरुआत करे। तो शैतान भी सोचता है कि इतने गुनाह करवा लिए, इतने गलत काम करवा लिए, क्या फ़ायदा हुआ।
करवाते हैं ये, फिर तौबा कर लेता है। फ़ायदा तो तब हो तब हम गुनाह भी करवाएं और वो अल्लाह ताला से तौबा भी ना करे, उसमें शैतान का फ़ायदा है। तो शैतान सोचता है कि अगर हमने इसको नहीं रोका तो ये आगे चल के बहुत बड़ा अल्लाह वाला बनेगा, तो शैतान उसको बहकाना छोड़ देता। फिर वो जो गुनाह, जो अच्छाई करेगा, अच्छे अमल करेगा, वो अपनी इख्तियार से करेगा, अब उसके पीछे कोई भड़काने वाला नहीं है। इसलिए कि शैतान तो चाहता ही है कि कोई भी इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत ना करे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ना चले, यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। जब अल्लाह ताला ने कहा शैतान से, ए मरदूद तू जन्नत से निकल जा, तो शैतान ने कहा अल्लाह हमें क़यामत तक की मोहलत दे कि हम तेरे बंदों को भड़काएं और उनको अपने साथ में जहन्नम में लेके जाएं। तो अल्लाह ताला ने उसको क़यामत तक की मोहलत दे दी और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि तू जितना भड़काए मेरे बंदों को भड़का ले, लेकिन जब तक वो मुझसे माफ़ी मांगते रहेंगे हम उनको माफ़ करते रहेंगे। अल्लाह उनको माफ़ करता रहेगा, शैतान कुछ भी करवा ले। हम लोगों को चलो शैतान कुछ गुनाह करवाता है, कुछ गंदी फिल्में दिखवा दी या कुछ भी गुनाह करवा दिया, उसकी नज़र में तो सब गुनाह है। माँ बाप को गाली बक दी, रिश्तेदारों को गाली बक दी या किसी को मारा पीटा, उसकी नज़र में वो सब गुनाह है। शैतान कहता है कि इंसान भले उसको हल्के में ले, लेकिन शैतान की नज़र में बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला की नाफरमानी करवा दी, नमाज नहीं पढ़ने दी, कुरान छुड़वा दिया, तो ये शैतान की बड़ी कामयाबी है। और सबसे बड़ी कामयाबी शैतान की है कि इंसान को अल्लाह ताला के रास्ते से हटा के दूसरों की तरफ लेके आए, जैसे शिर्क जिसको बोलते हैं। ये इब्तिदा कहाँ से शुरू हुई? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से। 4 बुजुर्ग थे, 4 या 5, तो वो अल्लाह वाले बहुत थे, तो सब लोग उनके पास आते थे, अल्लाह अल्लाह करना सीखते थे। तो उनका इंतकाल हो गया, तो शैतान आया इंसानी शक्ल में, बोला कि वो लोग तो दुनिया से जा चुके हैं, अब हमको क्या करना चाहिए? तो शैतान बोला कि इनकी मूर्ति बनाओ और इनको रखो, उनके सामने सजदा करो, इनसे मुरादें मांगो, इनसे दुआ मांगो। वहीं से शिर्क लोगों के अंदर फैलता चला गया। बचा वही है जिसको अल्लाह ताला ने बचाया है। जब कभी अपने बारे में सोचोगे नहीं, चलो एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, चलो कोई भी काम है, मौलाना कुछ भी कह रहे हो, कोई कहता मज़ार पे जाना ठीक है, कोई कहता नहीं ठीक है, पर तुम सिर्री पागल थोड़ी हो, इंसान हो। 10 मौलाना के बयान सुनो, पूछो कि मज़ार पे जाना कैसा है, अगर उनमें से 10 में से 8 अगर ये बात साबित कर दे कि मज़ार पे जाना ठीक है, तो आप उनकी बात मान लो, आप उनकी बात मान लो, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगर उन 8 मौलाना ये साबित कर दे कि मज़ार पे जाना हराम है, बिदात है, और 2 मौलाना कहे कि जाना ठीक है, तो किसकी बात मानी जाएगी? तो इतनी तहकीक करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। बस जिसने जो कह दिया उसी पे हमने आंख बंद करके भरोसा कर लिया। अल्लाह ये थोड़ी पूछेगा कि मज़ार पे गए थे कि नहीं गए थे, जुलूस बनाया था कि नहीं बनाया था, 12 रबीउल अव्वल बनाया था कि नहीं बनाया था, झंडा लगाया था कि नहीं, कुछ नहीं पूछेगा, उसे मतलब ही नहीं है। नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी थी, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करा कि नहीं करा, साहबा से मोहब्बत की कि नहीं की, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत की कि नहीं की, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत की कि नहीं की, नबी के तरीके पर ज़िंदगी गुजारी कि नहीं गुजारी, जो माल दिया था कहाँ खर्च किया, जो जवानी दी थी कहाँ खर्च की, ये सवाल होंगे। रब कौन है तुम्हारा, किसकी उम्मत में हो, दीन क्या है तुम्हारा, ये सवाल होंगे कब्र में। फरिश्ता ये थोड़ी पूछेगा वहाँ गए थे पीर साहब की मज़ार पे कि नहीं गए थे। जब इंसान जाएगा तो फरिश्ता उठाएगा, उठो बताओ रब्बुकुमुल आला, तुम्हारा रब कौन है, बताओ ना कौन है तुम्हारा रब। जब कब्रों को सजदा किया तो कहाँ से समझ में आएगा कि रब कौन है? और जिसने अल्लाह को माना होगा फौरन बता देगा मेरा रब अल्लाह है। फिर उसकी कब्र खोल दी जाएगी,
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا۔ حدیث لکھا ہوا ہے کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا یا ان کو مطلب کچھ بھی دکھایا جائے گا ایک طریقے سے، تو فرشتہ آپ سے پوچھے گا یہ کون ہے؟ اگر آپ نے ان کی سنت پہ عمل کرا ہوگا اور ان سے محبت کی ہوگی تو آپ فرما دو گے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا سوال کہ دین کیا ہے؟ اسلام مانا ہوگا، اسلام نے جو بتایا ہوگا ان طریقوں پہ گزاری ہوگی زندگی تو فوراً بتا دو گے کہ دین میرا اسلام ہے۔ ایک دم اعلان کر دیا جائے گا کہ اس بندے کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے اور قیامت تک کے لیے اس کو سلا دیا جائے۔ اب اس کی باری آئے گی جس نے اپنی زندگی پوری انہی چیزوں میں گزاری، کبھی مسجد میں گیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے پوچھا جائے گا رب کون ہے؟ اللہ جانے وہ کیا جواب دے گا، کہے گا ہم کو معلوم نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ہم کو معلوم نہیں ہے، تیسرا سوال ہوگا ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اعلان کر دیا جائے گا کہ جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے، اس سے بدبو، وحشت چیزیں، آوازیں خوفناک اس کے کانوں میں آئیں گی اور اس کی قبر میں آگ جلا دی جائے گی قیامت کے دن کے لیے، جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائی اپنے دل سے جو پوچھو، کم سے کم کبھی تو سوچا کرو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا میرا مشن ہے، ہم کیوں دنیا میں پیدا ہوئے؟ بس یہی کرنے کے لیے پیدا ہوئے، کھایا پیا گھومے شراب پی عیاشی کری، بس مر کے ختم؟ نہیں، دوبارہ زندہ ہونا ہے اور جو کچھ بھی کرا ہے اس کا حساب بھی دینا اللہ تعالیٰ کو۔ تو میرے بھائی کسی کی بات سن کے متاثر مت ہوا کرو۔ ہر انسان جو بھی یوٹیوب پہ پھینکتا ہے صرف قرآن اور حدیث کا لیبل لگا کے بات کرتا ہے کہ سامنے والا سوچے کہ ہاں یہ بہت پہنچا ہوا ہے، اس کو قرآن مجید بہت اچھی طریقے سے آتا ہے اور یہ اللہ رسول کی بہت باتیں کرتا ہے۔ آپ تحقیق تو کرو کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا غلط بھی ہے۔ دیکھو نا لوگوں کو مزار پہ جاتے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے، بس آپ جی نے کہہ دیا ہے کہ مزار پہ جانا ٹھیک ہے۔ اب اگر خدا بھی یہ بات کہے کہ مزار پہ جانا ٹھیک نہیں، ہم اس کی بھی نہیں مانیں گے۔ اب اللہ کی بھی نہیں ماننا، قرآن کو مانیں گے نہ اللہ کو نہ اس کے نبی کو۔ حافظ جی نے جو سمجھا دیا بس وہی میرے دماغ میں بنا ہوا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مزار سے دور نہیں کر سکتی ہے۔ اگر اللہ بھی آ جائے زمین پہ وہ بھی ہم کو نہیں ہٹا سکتا ہے۔ اتنا ایمان مضبوط کر لیا ہے ہم نے حافظ جی کے اوپر، اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ انہوں نے جو کہہ دیا اب اسی پہ عمل ہوگا، نہ اس کے بارے میں سوچا جائے گا، نہ اس کے بارے میں قرآن کھولا جائے گا اور نہ حدیث میں دیکھا جائے گا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک حدیث بھی دکھا دو، ایک حدیث یا قرآن میں کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ مزار پہ سجدہ کرنا جائز ہے، ہم بھی جانے لگیں گے مزار پہ اور تم سے زیادہ مانگیں گے ان سے۔ تم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو وہیں پڑے رہیں گے اپنا کھانا پینا۔ ایک حدیث بھی دکھا دو۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہونے والا تھا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صحابہ سے کہ میرے انتقال کے بعد میری قبر کو سجدہ گانا بنا لینا، ہم سے مرادیں مانگنا نہ شروع کر دینا، یہ صحابہ کو فرمایا۔ اور اسی کے لیے صحابہ کے اندر شرک نہیں تھا، شرک ہمارے لوگوں کے اندر ہے۔ وہ کیا، انہوں نے تو اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے کیسے زندگی گزاری ہے اور وہی طریقہ ہم کو بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔